नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 2 दिन पहले हमने इसी वारदात में आपको जयपुर की 24 साल की आयुषी की कहानी सुनाई थी। वही आयुषी जिसने एक अदद सरकारी नौकरी पाने के लिए अपनी मां का कत्ल कर दिया था। अब 2 दिन बाद ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि मां से 1 साल पहले इसी आयुषी ने अपने पिता का भी कत्ल कर दिया था, पिता की सरकारी नौकरी पाने के लिए। ये इल्जाम किसी और ने नहीं बल्कि खुद आयुषी के मामा ने लगाया है। इस सिलसिले में उन्होंने जयपुर पुलिस को एक शिकायत भी दी है। ये तस्वीर याद है ना आपको? अभी 2 दिन पहले ही इसी वारदात में दिखाई थी। ये 24 साल की आयुषी है। तस्वीर जयपुर के एक पुलिस स्टेशन की है। इस तस्वीर को 1000 बार देख लीजिए, पर आयुषी के दिल दिमाग को कभी पढ़ नहीं पाएंगे। अगर जरा सा भी कोई पढ़ पाता तो 2 दिन पहले ही पता चल चुका होता कि आयुषी ने सिर्फ अपनी मां का कत्ल नहीं किया है, बल्कि मां से पहले पिता का भी कत्ल कर चुकी है। यकीन नहीं आता ना? हमें क्या, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा। एक बेटी 1 साल के अंदर अपने माँ बाप दोनों का कत्ल कर दे, कोई यकीन करे भी तो कैसे? आयुषी लड़की जो है उसने प्रॉपर्टी के लालच में अपनी मां की हत्या की है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो निश्चित रूप से ये बात सामने आएगी कि मेरे जीजाजी की मृत्यु में भी इन आयुषी और बलराम का 100% हाथ होगा। अगर ये सच है तो सचमुच ये सच डरावना है। अभी तक तो दिल दिमाग यही मानने को तैयार नहीं हुआ कि 24 साल की ये बेटी सिर्फ एक अदद सरकारी नौकरी पाने के लिए अपनी मां का कत्ल कर सकती है। अब ऊपर से कोई कैसे यकीन करे कि 24 साल की यही बेटी मां से पहले अपने बाप का भी कत्ल कर चुकी है। यानी ये सच अगर सच है तो ये वो बेटी है जिसने 1 साल के अंदर अपने माँ बाप दोनों को मार डाला। ये उसी आयुषी के मामा हैं, राकेश कुमार शर्मा। राकेश कुमार शर्मा ने जयपुर पुलिस को एक ऐसी शिकायत सौंपी है जो झकझोर देने वाली है। राकेश कुमार ने जयपुर पुलिस से कहा है कि उनकी भांजी ने अपनी मां से पहले अपने पिता का भी कत्ल किया है। अगर पुलिस इसकी जांच करेगी तो सच सामने आ जाएगा। तो जो मेरे जीजाजी थे दिसंबर 24 तक वो अस्पताल में भर्ती रहे थे। भर्ती होने के बाद में उनको प्राइवेट जगह पे बलराम और आयुषी मेरी भांजी ने रखा था और उसके बारे में किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं दी थी। 9 अप्रैल 2025 को जरिए मैसेज के द्वारा मुझे पता लगा, जो मेरी भांजी ने भेजा था। तब मैं जाके हॉस्पिटल में मिला, डॉक्टर से संपर्क किया तो डॉक्टर से पूछा मैं क्या वर्तमान में क्या पोजीशन है। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो देखो होप देना मुश्किल है आपके लिए। 90% आपके जीजाजी का दोनों फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, लीवर पूरा 90% डैमेज है, हार्ट का जो स्थिति है वो 90% ब्लॉक है। तो होप तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हम डॉक्टर हैं, अंतिम समय तक हम प्रयास करेंगे, जो हमारा कर्म है हम हमारा करेंगे। उस दिन से लेके जब मैंने बच्ची संपर्क किया तो उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। तो 3 महीने के ड्यूरेशन में जब निवेक हॉस्पिटल में वो अच्छी रिकवर हो गए थे, तो 3-3.5 महीने जो इन्होंने अंडरग्राउंड रखा है, कहाँ रखा है, क्यों रखा है, ये संदेह के घेरे में अचानक आकर के उनको भर्ती करा देना, ये कहीं ना कहीं अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो निश्चित रूप से ये बात सामने आएगी कि मेरे जीजाजी की मृत्यु में भी इन आयुषी और बलराम का 100% हाथ होगा, क्योंकि सारा लालच प्रॉपर्टी का शुरू से ही चल रहा है। तो सुना आपने, बकौल आयुषी के मामा 1 साल पहले आयुषी ने अपने पिता विजय शर्मा को मार डाला था। दरअसल विजय शर्मा की मौत 21 अप्रैल 2025 को हुई थी। 2024 में विजय शर्मा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। तब उन्हें जयपुर के नामचीन सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिसंबर 2024 में विजय शर्मा ठीक होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौट आए, लेकिन तब भी वो बेड रेस्ट पर ही थे। इसी बीच दिसंबर 2024 में ही घर आने के कुछ दिन बाद ही आयुषी और उसका कजन बलराम विजय शर्मा को ये कहकर घर से ले गए
कि किसी अच्छे अस्पताल में उन्हें भर्ती करेंगे और वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद अगले 3 महीने तक विजय शर्मा का कुछ पता नहीं चला। जब भी आयुषी की मां नीरज शर्मा उससे पूछती तो वो कहती कि उसने उन्हें एक अच्छे अस्पताल में भर्ती कर रखा है और वो ठीक हो रहे। क्योंकि आयुषी का छोटा भाई मानसिक रूप से बीमार है और हर वक्त किसी न किसी एक को उसके साथ रहना जरूरी है, इसीलिए नीरज शर्मा बेटे को अकेला छोड़ बाहर जा भी नहीं सकती थी। पर कई बार टोकने पर आयुषी ने एक दिन मां से कहा कि उसने पापा को दिल्ली रोड पर नीम्स अस्पताल में भर्ती कर रखा है। पुलिस अब तक यह जांच कर रही थी कि आयुषी ने अपनी मां नीरज शर्मा को क्यों और कैसे मारा, मगर अब जांच ये हो रही है कि आयुषी ने क्या अपने पिता विजय वशिष्ठ को भी मारा है। मामा राकेश शर्मा ने कहा कि मां नीरज शर्मा जब जिंदा थी तो अक्सर बेटी के साथ झगड़ा होता था कि पिता को लेकर कहां गई थी जब वो बीमार थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। और इस बात को हमेशा बेटी आयुषी दबाना चाहती थी, इस पर बात करने से परहेज करती थी, जिसकी वजह से माँ बेटी में हमेशा झगड़ा होते रहता था। बार बार मां नीरज शर्मा के पूछने पर फिर एक दिन आयुषी ने कहा कि पापा निविक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। यह सुनकर जब आयुषी की मां और मामा अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने जो बताया उसे सुनकर दोनों सन्न रह गए। डॉक्टरों के मुताबिक विजय शर्मा के फेफड़े में पानी भर चुका था और 90% ऑर्गन फेल हो चुके थे। उसके पिताजी जो थे पहले निविक अस्पताल में एडमिट थे, जिनको ब्रेन ट्यूमर था, और हॉस्पिटल में लगभग 90% पिताजी उसके बिल्कुल ठीक हो गए थे। लेकिन उस लड़की ने, आयुषी ने जो है ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर उसको किसी अन्य जगह पे किराए का कमरा लेके रखा था और उसका पता किसी को भी नहीं था। उसकी माँ कई बार उससे पूछताछ करती थी कि कि कहाँ पर है फादर, किस तरह की तबीयत है, क्या है, वो कुछ भी नहीं बताती थी। और एक दिन अचानक से जो है उसके मामा को और उसके मदर को वो फ़ोन करके बोलते कि पिताजी जो है वो आईसीयू में एडमिट है। जब हम लोग आईसीयू में गए और वहाँ जाके पता लगा तो निविक हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि साहब ये इनकी बॉडी जो है पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, दोनों फेफड़ों में पानी भरा हुआ है। जब यहाँ से पर हम लोगों ने इनको रिकवर कर दिया था, फिर अचानक से इनकी तबीयत एकदम से ख़राब कैसे हो गई और उसके 2 दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो जो मेरे जियादी थे दिसंबर 24 तक वो अस्पताल में भर्ती रहे थे। भर्ती होने के बाद में उनको प्राइवेट जगह पे बलराम और आयुषी मेरी भांजी ने रखा था और उसके बारे में किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं दी थी। 9 अप्रैल 2025 को जरिए मैसेज के द्वारा मुझे पता लगा, जो मेरी भांजी ने भेजा था। तब मैं जाके हॉस्पिटल में मिला, डॉक्टर से संपर्क किया तो डॉक्टर से पूछा मैं क्या वर्तमान में क्या पोजीशन है। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो देखो होप देना मुश्किल है आपके लिए। 90% आपके जियाजी का दोनों फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, लीवर पूरा 90% डैमेज है, हार्ट का जो स्थिति है वो 90% ब्लॉक है। तो होप तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हम डॉक्टर हैं, अंतिम समय तक हम प्रयास करेंगे, जो हमारा कर्म है हम हमारा करेंगे। उस दिन से लेके जब मैंने बच्ची संपर्क किया तो उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। जैसे ही मामा और मां अस्पताल पहुंचे उसी दिन आयुषी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती अपने पिता को जबरन घर ले आई। 21 अप्रैल 2025 को आयुषी अपने पापा विजय शर्मा को घर लाती है और ठीक उसी दिन घर पर ही विजय शर्मा की मौत हो जाती है। विजय शर्मा की मौत के बाद आनन फानन में आयुषी और उसका कजन बलराम उनकी लाश को गांव ले जाते हैं और अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। यानी विजय शर्मा का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। हालांकि तब तक घर वाले यही मान रहे थे कि शायद मौत बीमारी से हुई, लेकिन आयुषी के हाव भाव को देखकर मामा को तभी से उस पर शक होना शुरू हो गया था। लेकिन वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि एक बेटी यूं अपने पिता का कत्ल कर सकती है। लेकिन जब 3 जुलाई को सड़क हादसे में नीरज शर्मा की मौत हुई और फिर पता चला कि वो हादसा नहीं कत्ल है और ये कत्ल खुद आयुषी ने कराया, तब मामा को यकीन हो गया कि 1 साल पहले अस्पताल से बिल्कुल ठीक ठाक घर लौटे उनके जीजा यानी आयुषी के पिता का 90% ऑर्गन का फेल होना भी कत्ल की एक साजिश थी। 3 महीने के ड्यूरेशन में जब निविक हॉस्पिटल में वो अच्छी रिकवर हो गए थे तो 3-3.5 महीने जो इन्होंने अंडरग्राउंड रखा है, कहाँ रखा है, क्यों रखा है, ये संदेह के घेरे में और अचानक आकर के उनको भर्ती करा देना, ये कहीं ना कहीं अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे
तो निश्चित रूप से ये बात सामने आएगी कि मेरे जीजाजी की मृत्यु में भी इन आयुषी और बलराम का 100% हाथ होगा, क्योंकि सारा लालच प्रॉपर्टी का शुरू से ही चल रहा है। तो बहुत ही संदिग्ध परिस्थिति में उनकी डेथ हुई थी, तो ना तो उनका इलाज प्रॉपर तरीके से किया गया, हॉस्पिटल से जो दवाइयाँ बताई गई थी, जो प्रिस्क्रिप्शन दी गई थी, वो दवाइयाँ, वो ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया गया, और इस वजह से जो उनकी जो है डेथ हो गई। तो इन सब की जिम्मेदार जो है वो आयुषी है। आयुषी के मामा के मुताबिक जब अप्रैल 2025 में आयुषी के पिता विजय शर्मा की मौत हुई, तब उसी वक्त आयुषी ने पिता की जगह अनुकंपा पर राजस्थान हाई कोर्ट में नौकरी के लिए अपने आप ही फॉर्म भर दिया था। लेकिन जब मामा के कहने पर आयुषी की मां ने अपने पति की जगह नौकरी कर ली, तब आयुषी नाराज हो गई। बाद में वो मां से जयपुर के दोनों मकान और 5 बीघा जमीन उसके नाम करने की जिद करने लगी। मामा राकेश शर्मा ने आरोप लगाया है कि भतीजा बलराम ही आयुषी को समझाता था कि अगर अपने पिता को मार देती है तो उनकी जगह पर अनुकंपा पर तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। मगर जब माँ की नौकरी लग गई तो फिर बलराम ने समझाया कि माँ को भी मारना पड़ेगा और फिर नौकरी लगेगी। आयुषी ने पूछताछ में बताया है कि सुबह से शाम तक बलराम के साथ वो एक ही मुद्दे पर बात करती थी कि कैसे इन्हें मारना है, माँ को कैसे रास्ते से हटाना है, जिसकी वजह से ये सोच ही नहीं पाई कि इस अपराध का क्या परिणाम होगा। आयुषी के मामा का दावा है कि उनकी बहन नीरज शर्मा की मौत से 2 दिन पहले आयुषी और उसकी मां के बीच झगड़ा हुआ था। तब आयुषी ने अपनी मां को धमकी दी थी कि अगर मैं अपने बाप के फूड पाइप यानी खाने की नली को निकाल कर उसे मार सकती हूँ तो तुम क्या हो। नीरज शर्मा ने यह बात अपने भाई को बताई थी। असल में विजय शर्मा और नीरज शर्मा अपने पीछे जयपुर में 2 घर के अलावा कुल 14 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गए। यानी आयुषी बाप की जगह सरकारी नौकरी तो चाहती ही थी, बाप की सारी दौलत पर भी उसकी नजर थी। आयुषी लड़की जो है उसने प्रॉपर्टी के लालच में अपनी मां की हत्या की है, और टोटल जो संपत्ति थी लगभग 14 करोड़ की संपत्ति थी, जिसमें 5 बीघा खेत है और 2 प्लॉट हैं। इसको हथियाने के लिए और उसके अलावा जो अनुकंपा पे जो उसकी माँ को पिताजी की जगह जो उसकी माँ की नौकरी मिली थी, उस नौकरी को हथियाना वो चाहती थी, और वो ये चाहती थी कि किसी भी तरीके से नौकरी जो है उसको मिल जाए, और लेकिन वो किसी भी ये नहीं चाहती थी कि माँ जो है वो नौकरी करे। मामा राकेश शर्मा ने कहा कि आयुषी ने अपनी मां नीरज शर्मा से मौत से 2 दिन पहले कहा था कि जब अपने पिता विजय वशिष्ठ की भोजन नली निकाल कर उसे मार सकती हूं तो तुम क्या चीज हो। उसके बाद मां नीरज शर्मा डर गई थी और उसी के बाद घर में किलाबंदी की गई, और नीरज शर्मा ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाया था कि बस अब मैं 2 दिनों के मेहमान हूं, 2 दिन ही मेरी जिंदगी में बचे हैं। मां से पहले पिता को मार डालने की शिकायत मिलने के बाद जयपुर पुलिस ने भी कहा है कि वो इसकी जांच करेगी। हालांकि नीरज शर्मा के मर्डर केस में आयुषी के साथ शामिल उसका कजन बलराम अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, और ये वही बलराम है जिस पर आयुषी के साथ मिलकर मां से पहले आयुषी के पिता के भी कत्ल का इल्जाम है। परिवादी पक्ष ने निश्चित ही एक परिवाद अभी उपस्थित होकर पेश किया है, जिसमें उस परिवाद के बिंदु हैं उन पर गहन जांच हम सुनिश्चित करेंगे, और इसमें भी जो अनुसंधान है वो जारी है। जो मुख्य आरोपी है उसकी भी तलाश जारी है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये क्या परिवादी है, किस चीज की शिकायत? जो मुख्य आरोपी है उसके संबंध में जो बलराम आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के संबंध में परिवाद आया है। नहीं, ये कह रहे हैं कि उसके पिता की जो मौत हुई उसकी भी जांच कराई जाए। उसके संबंध में परिवाद में जो भी बिंदु हैं वो सक्षम अधिकारी से जांच करवा ली जाएगी। वो पूछ रहा क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं, उनके मुख्य बिंदु यही हैं कि एक तो मुख्य आरोपी जो है उसमें उसकी गिरफ्तारी हो जाए, और कुछ एक नाम उन्होंने खुलासा किया है कि इन नाम जो ये व्यक्ति हैं इनके संबंध में भी जांच हो, ताकि उनकी जो भूमिका रही इस पूरे प्रकरण में उसकी जो खुलासा हो सके। पूछताछ उसने कुछ बताया मैम कि ऐसा क्यों दिमाग में आया? जैसा कि आपको विदित है कि इसमें जो संपत्ति है उसके संबंध में लगातार ही विवाद था परिवार में, और नौकरी के संबंध में भी लगातार ही जो है एक कलह की स्थिति बनी हुई थी, और इसी के चलते जो ये पूरा षड्यंत्र है उसको रचा गया। मां से नफरत की कोई वजह?
रिश्तों में अनबन ही सामने आ रही है। आयुषी बार बार पूछताछ में कह रही है कि उसका बचपन बहुत बुरा गुजरा है। हालांकि जब भी पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या बुरा गुजरा है, वो खामोश हो जाती है। पता करने के लिए अब मनोचिकित्सकों का भी सहारा लिया जाएगा। हालांकि वो ये कह रही है कि उसे अपने भाई से बहुत प्यार था और प्यार है, मगर माँ उसके भाई को ज्यादा प्यार करती थी और कभी भी उसके साथ माँ का रिश्ता अच्छा नहीं रहा। अब आइए आपको बताता हूं कि एक अदद सरकारी नौकरी पाने के लिए 3 जुलाई को आयुषी ने 7 लाख की सुपारी देकर अपनी मां नीरज शर्मा का कत्ल कैसे करवाया था। भरतपुर से सुरेश फौजदार और विशाल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। पिता के बाद मां को मारने के लिए आयुषी ने दूसरा तरीका अपनाया। वो चाहती थी कि जैसे पिता की मौत पर किसी को शक नहीं हुआ, ठीक वैसे ही उसकी मां की मौत भी एक हादसा नजर आए। और बस इसीलिए उसने अपने ताऊ और कजन के साथ मिलकर अपनी मां की मौत को सड़क हादसा दिखाने की साजिश रची। लेकिन सीसीटीवी के एक कैमरे ने सारी साजिश खोल कर रख दी। ये 24 साल की आयुषी है। इस वक्त जयपुर के एक पुलिस स्टेशन में है। पुलिस स्टेशन में इसलिए है क्योंकि इसने अपनी मां की सरकारी नौकरी पाने के लिए अपनी उसी मां का कत्ल करवा दिया। हमारे रिपोर्टर शरद कुमार से थाने में आयुषी का आमना सामना हो गया। शरद ने आयुषी से ये पूछा कि जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया उसी को क्यों मार डाला? क्या मां को मारने का कोई अफसोस है? शरद सवाल पूछते गए, लेकिन आयुषी ने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया। बाकी पूरे वक्त वो यूं ही इसी तरह बस देखती रही, बुत बनकर खड़ी रही। कितना पढ़ाई किए हो? लास्ट ईयर बीए। बड़ा माँ तो बचपन से पालती पोसती, ऐसा क्यों किया? अफसोस है आपको? कितने दिन से कर रही थी प्लानिंग? हाँ? कब से कर रही थी प्लानिंग आप? उसने कहा था क्या आपसे, भाई ने? आपको डर नहीं लगा कि पकड़ा जाऊंगा? आयुषी, आपसे बात कर रहा हूं मैं। अकेले क्यों रहती थी आप? माँ से मिलती थी आप? वहाँ रहने खर्चा वर्चा कौन देता था? माँ ही देती थी ना? चल ठीक ठीक ले जाओ, और हार्ट हो रही है। जो जवाब आयुषी ने नहीं दिए, चलिए वो हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। बात 3 जुलाई की है। शाम के करीब 4:46 हुए थे। आयुषी की मां नीरज शर्मा, जो राजस्थान हाई कोर्ट में एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क है, मानसिक रूप से बीमार अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाने क्लिनिक गई थी। बेटे को क्लिनिक में छोड़कर वो वापस घर लौट रही थी। तभी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बिल्कुल सड़क के किनारे किनारे चल रही नीरज शर्मा को जोर का टक्कर मारते हुए निकल जाती है। नीरज शर्मा हवा में उछलते हुए सड़क के दूसरी तरफ जा गिरती है। लगभग मौके पर ही वो दम तोड़ चुकी थी। इस हादसे के फौरन बाद नीरज शर्मा की बेटी आयुषी को जैसे ही मां की मौत की खबर मिली, उसने अपने मामा को रोते हुए सड़क हादसे की बात बताई। बाद में परिवार वाले नीरज की लाश उनके गांव रूपावास ले गए और वहां उनका
अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन गांव में आयुषी के हाव भाव को देखकर आयुषी के मामा को कुछ शक हुआ। उन्होंने पुलिस से सिर्फ इतना कहा कि एक बार एक्सीडेंट की जांच करवा लीजिए। मामला राजस्थान हाई कोर्ट के एक सरकारी कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत का था, लिहाजा पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस तफ्तीश के दौरान सबसे पहले पुलिस के हाथ सीसीटीवी कैमरे की यही तस्वीर लगी। जहां पर यह हादसा हुआ था उसकी बाईं तरफ इसी घर में यही वो सीसीटीवी कैमरा लगा था। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर देखकर पुलिस भी हैरान थी। सड़क चौड़ी थी, खाली थी। नीरज शर्मा सड़क के बिल्कुल किनारे किनारे चल रही थी, तो फिर स्कॉर्पियो ने बिल्कुल किनारे जाकर उन्हें टक्कर क्यों मारी? लेकिन उसके बाद जब मौका देखा घटना स्थल पे, तो मौके में एक फुटेज में ये इंसिडेंट मिल गया हमें, जो किसी के घर लगा हुआ था सीसीटीवी, और उसको देखने से ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि उस वक्त और कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। काफी चौड़ी सड़क थी, महिला बिल्कुल एक तरफ चल रही थी और पीछे से गाड़ी बहुत ओवर स्पीड में आकर के उसको टक्कर मारी, जिससे साफ क्लियर था कि ये इंटेंशनली टक्कर मारी गई है। अब पुलिस ने आसपास के और भी सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। इस बीच एक कैमरे में नजर आया कि जिस सफेद स्कॉर्पियो से नीरज को टक्कर मारी गई थी वो कुछ दूरी पर काफी पहले से खड़ी थी। एक और सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि दो लड़के मोटरसाइकिल पर उसी जगह पहले से खड़े थे। इसके बाद जैसे ही एक्सीडेंट हुआ वो दोनों लड़के बिना नीरज की तरफ देखे ही वहां से फौरन निकल गए। बाद में कुछ आगे वही स्कॉर्पियो भी सड़क किनारे लावारिस मिली। सीसीटीवी कैमरे से यह साफ हो गया था कि मामला एक्सीडेंट का नहीं है। स्कॉर्पियो से यह भी खुलासा हो गया कि इसे किसने किराए पर लिया था। भरतपुर से सुरेश फौजदार और विशाल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।